चलिए करते हैं हम लोग शुरुआत। हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम फॉरेस्ट और जेल प्रेरी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉरेस्ट और जेल प्रेरी में या एमपी पुलिस में क्वेश्चंस आते हैं। हमने स्क्वायर रूट देखा था, अब देखते हैं क्यूब रूट। आप मुझे आपको है ना कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको याद होंगे। आप मैं लिखते जाता हूं, बताते जाइएगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 343 या 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। देखिए अगर हम एसआई और सीआई करते हैं तो वहां पर हमें 11, 12 का, 20 और 21 का भी पता होना चाहिए। क्यूब से हमें बहुत जल्दी से 3 साल के सीआई को निकालना आ जाता है। 10 का तो क्यूब हो गया, 11 का क्यूब 13 31, 12 का क्यूब 17 28, 20 का क्यूब ये होता है 8000। भाई 2 का क्यूब 8 और 1 0 के 3 0 लग जाएंगे, 8000। 21 का क्यूब 92 61। ये पता कब काम आता है, जब 10% रेट रहती ना तो 11 और 12 का क्यूब, मतलब 10% रेट में 11 का क्यूब काम आता है। अगर मान लीजिए कि आपकी 5% रेट है तो 21 का क्यूब काम आता है। चलिए देखेंगे इसे, जब सीआई करेंगे तब देखेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा सर, या तो हमें वो ये पूछ लेगा कि किसी भी नंबर का क्यूब बताओ, या फिर वो क्यूब दे देगा और पूछ लेगा कि ये बताइए किसका घनमूल है। तो किसी भी नंबर का घनमूल कैसे पहचानते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछूं कि यार 1 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 1 के क्यूब का आखिरी नंबर, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 1। आप बोलेंगे सर 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट या इकाई का अंक, इकाई का अंक हमेशा होता है 1। मैं अगर 2 के क्यूब की बात करूं तो 2 के क्यूब का यूनिट डिजिट 8, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट 7। आप बोलेंगे सर 27, 27 में यूनिट डिजिट आ रहा है 7। इसी तरह से 4 का क्यूब, 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है? 4। 64, 64 में यूनिट डिजिट होता है 4। इसी तरह से 5 का क्यूब करते हैं तो 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5। 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट हमेशा 6। 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3। 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 और 9 के क्यूब में यूनिट डिजिट 9। आप बोलेंगे सर 6 के क्यूब में 216 में यूनिट डिजिट 6, 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3, 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2, 9 के क्यूब में इकाई का अंक होगा 9। अब देखो 10 का तो आपको पता ही होगा, 10 का क्यूब या 10 की पावर कितनी भी करो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनिए बड़े ध्यान से, आपको क्वेश्चंस इस तरह से मिलता है। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई 12167 ये किसका क्यूब है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अब इसको कैसे पहचानना है बहुत जल्दी से, उसको समझिएगा बड़े ध्यान से। ये किसी न किसी का परफेक्ट क्यूब है, क्यूब रूट है ये 12167। अब किसका क्यूब रूट है उसको जल्दी से कैसे पहचानते हैं, इस बात को समझिएगा। लास्ट में क्या आया है? 7। तो पता लास्ट में 7 आपको यूनिट डिजिट किसके क्यूब में आता है? 3 के क्यूब में। तो आप बोलेंगे सर ये जिसका भी क्यूब होगा, हमें नहीं पता अभी कि किसका क्यूब है, ये जिस भी नंबर का क्यूब होगा ना उसके आखिरी नंबर यूनिट डिजिट 3 होगा। अभी हम नहीं जानते हैं किसका क्यूब है, लेकिन जिसका भी क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 3, क्योंकि लास्ट में यहां पर आया 7 और 7 क्यूब किस में आता है? 3 के क्यूब में। क्लियर होगा इतना? अब देखिए सुनिएगा बड़े ध्यान से, वर्गमूल में हम आखिरी से 2 अंक छोड़ते हैं।
जब हम वर्गमूल निकालते हैं कि भाई कोई सा भी नंबर किसका वर्गमूल है, तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ते हैं। फिलहाल हम कर रहे हैं घनमूल, घन निकालते हैं तो पावर क्या होती है 3, तो हम इसमें है ना लास्ट के 3 नंबर को छोड़ देंगे, लास्ट से 3 नंबर 3 डिजिटों को छोड़ देंगे। यदि लास्ट की 3 डिजिटों को छोड़ा तो बची हमारे सामने 2 डिजिट। अब मुझे आप ऐसा क्यूब बताओ, एक ऐसे नंबर का क्यूब बताओ जिसका क्यूब या तो 12 हो या 12 से छोटा। 2 का क्यूब होता है 8। आप 3 का क्यूब नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे सर 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा और 27 इस 12 से बड़ा हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8 और 8 इस 12 से तो छोटा है, तो आप बोलेंगे सर 2। आपको पता है ये 23 का क्यूब है, 23 का। अगर आप 23 का क्यूब निकालते हैं तो आपके सामने निकलेगा 12,167। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार और ट्राई करते हैं। 42,875। बड़े ध्यान से बातों को समझिएगा। आप बोलेंगे सर इस तरह से मुझे क्वेश्चन आया कि भाई 42,875 किसका क्यूब होता है, तो अब इसको कैसे पहचानना है? लास्ट में आया है 5। आप बोलेंगे सर इसका यूनिट डिजिट है 5। क्या हम जानते हैं कौन से नंबर का यूनिट डिजिट 5? कौन से नंबर का क्यूब में 5 आता है? 5 के क्यूब में। तो आप ये बात ये मुझे बोल देंगे सर ये जिसका भी क्यूब होगा ना उसके लास्ट में 5 तो होगा ही होगा। जिस भी नंबर का क्यूब होगा ना उसके लास्ट में 5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट 5 होता है। तो ये जिस भी नंबर का क्यूब है उसके आखिर में 5 होगा। अब वही आखिरी से 3 डिजिटों को छोड़ दो, बची 2 डिजिट है, इन 2 डिजिटों को पकड़ लो। अब मुझे ये बताओ एक ऐसे नंबर का क्यूब बताओ जिसका क्यूब करने पर या तो 42 हो या 42 से छोटा। 3 का क्यूब होता है 27। अगर आप 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाएगा, और ये जो 64 होगा ना ये 64 इस 42 से बड़ा हो जाएगा। हमें बड़ा नहीं देखना है, या तो क्यूब करने पर 42 आए या 42 से छोटा। तो आप बोलेंगे सर 42 से छोटा है 27 और वो है 3 का क्यूब, तो ये डेफिनेटली 35 का क्यूब होगा। आप 35 गुणित 35 गुणित 35 जब 3 बार करते हैं तो आपको मिल जाएगा 42,875। एक और लास्ट, उसके बाद मैं आपके सामने एक्सरसाइज रखूंगा। 185 193 ये किसका क्यूब है? पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। देखिए लास्ट में 3 किसके क्यूब में आता है? लास्ट में यूनिट डिजिट 3 किसके क्यूब में आता है? 7 के क्यूब में। देखिए आइए एक बार और बताता हूं, आप देख लीजिएगा आपका सही है या गलत, या आप कैसे सोचेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा कैसे सोचना है। सबसे पहले तो ये देखिए यूनिट डिजिट, लास्ट में यूनिट डिजिट आया है 3, लास्ट का यूनिट डिजिट 3 किसके नंबर का क्यूब करने पर 3 आता है? सर हो ना हो ये जिसका भी क्यूब है उसका यूनिट डिजिट 7 तो होगा ही होगा। जिसका भी आप क्यूब करेंगे उसके लास्ट में 7 होगा। अब वही आखिरी की 3 डिजिटें छोड़ दो, आप अगर आखिरी की 3 डिजिटें छोड़ते हैं तो बची शुरू की ये 3 डिजिट है 185। अब आप इधर से एक ऐसा क्यूब देखिए जिसका क्यूब करने पर या तो 185 आए या 185 से छोटा। अरे बोलो, 5 का क्यूब 125, 6 का कर नहीं सकते, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, और 216 185 से तो बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे सर 5 का क्यूब करेंगे 125, तो ये डेफिनेटली 100% 57 का क्यूब होगा। ये 57 का क्यूब होगा। इतना समझ पाए क्या? क्यूब पहचानना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। मैं कुछ एक एक्सरसाइज रखता हूं इस उम्मीद से कि आप लोग कोशिश करेंगे। बताइएगा ये किसका क्यूब है? लास्ट में पहले तो देखो यूनिट डिजिट 2 किस में आता है? 68।
ये 68 का क्यूब होगा। जब आप कैलकुलेटर से 68 या खुद के पेन से करेंगे 68 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 68 तो आपको मिलेगा 3,14,832। देखिएगा जरा सर, लास्ट में आया है 2। ये जो लास्ट में 2 होता है ना, ये हमेशा 8 के क्यूब में मिलता है। 8 का क्यूब करने पर लास्ट में मिलता है 2, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 2, सॉरी 8। 8। अब लास्ट से 3 नंबर छोड़ दो, 3 डिजिट है। अगर लास्ट की 3 डिजिट है छोड़ते हो तो बची है 314। अब आप इधर 314 से छोटा क्यूब देखो कि भाई 314 से छोटा क्यूब किसका होगा? 6 का होता है 216। 7 का कर नहीं सकते, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 इस 314 से तो बड़ा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 6, तो ये 68 का क्यूब है। 68 का क्यूब होता है 3,14,832। एज इट इज। अभी 6 नंबर है, फिर हम 6 डिजिटों के बाद 7 डिजिटों पर भी चलेंगे। 389,017, ये किसका क्यूब होता है? 389,017। चलिए आइए।